जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको सेट के पेपर सेट के अंतर्गत देखिए विज्ञान आता है, आपका सामाजिक अध्ययन आता है, ठीक है, और गणित के भी प्रश्न आते हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ। ये बेशक आपको देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ ये पंजाब राज्य का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, और लेकिन ये किसी भी राज्य के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो NMMS की तैयारी कर रहे हो, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, या PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, या श्रेष्ठा योजना। बच्चों देखिए हमें कई तरह के सवालों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप देखिए पंजाब राज्य का है, तब भी आपको लगेगा कि ये तो आपके राज्य से तो पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमें सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि जब हम सवाल देखें, दूसरे तरह के देखें, नए तरह के देखें, तो हमें ये ना लगे कि हमने यार ये इसको कैसे हम करेंगे सवाल, ये तो हमने सीखा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप वीडियो ध्यान से देखिए। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जो आ रहे हैं उसका खुद ही पहले आंसर देखिए, फिर मेरे आंसर को देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसके जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन अगर हैं जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी नवोदय वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। उसमें अभी तक 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप भाई बहनों को जोड़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, मैं इसे इंग्लिश है बेशक लेकिन हिंदी में इसको बता दूंगा, ठीक है। What is the nature of an image formed by a convex lens when an object is placed between f and 2f? अभी ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, आपको पता है फोकल यहाँ होता है और कर्वेचर 2f यहाँ होता है। सवाल पूछ रहा है अगर कोई यहाँ पर है ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसका इमेज बच्चों एक तो देखिए असली होगा, उल्टा होगा और लार्जर होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद ही बनेगा, ठीक है, ये आपके 2f के बाद बनेगा, ठीक है, और लार्जर बनेगा, उल्टा बनेगा, और ये रियल असली बनेगा। इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है आपका पहला का दूसरा है, ठीक है। अब देखिए एयर का पूछ रहा हवा, एयर इज ए गुड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है बिजली का, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका हवा जो है उसका कुचालक, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के पास है, हमारे पृथ्वी ग्रह के पास है, तो है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साउंड इन डेसिबल्स आफ्टर विच द ह्यूमन बॉडी कैनॉट बियर द साउंड, इट इज हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। मतलब वो साउंड ध्वनि कितनी तेज हमारा कान जो है वो सह सकता है, इसके बाद सह नहीं सकता, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा। तो याद रखिएगा हमारे कान 20 डेसिबल से सुनना शुरू करते हैं और 80 डेसिबल तक सुन सकते हैं। इसके ऊपर जहां होगा वो बहुत ही दिक्कत महसूस का होगी कानों को, ठीक है। तो इसका आंसर है चौथा, 80 डेसिबल से ज़्यादा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये भी। फिर देखिए SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो तापमान का SI यूनिट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये है होता है आपका केल्विन, ठीक है, के से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर? आई की रंग, कोई आंख है तो हम बोलते हैं ना इसकी काली आंख है, इसकी भूरी आंख है, या इसकी नीली आंख है। तो हम किससे जानते हैं कि वो आंख का रंग क्या है? पहचानने वाले का अलग है, रड और कोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है बच्चों आइरिस। जो काला काला हमें दिखता है वो आइरिस होता है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि आंखों का रंग क्या है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मतलब बिना छुए वाली कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। देखिए मस्कुलर फोर्स हाथ से छू लेंगे, फ्रिक्वेंसी फोर्स घर्षण बल ये भी हाथ से छू के करेंगे, ठीक है। मैग्नेट को दूर से ही किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन जो है चुंबकीय बल इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो और 7 का इसका सी हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 आइए, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस? अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर ईस्ट से वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ, इधर कर लूँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, तो हमारा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है, कैलकुलेशन में काम आता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्टर्बेंस इन विच लेयर ऑफ अर्थ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ लाइट ट्रेमर्स। ठीक है, भूकंप आते हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, वो किस लिए है। ठीक है, तो ये ट्रेमर्स मतलब जो झटके हमें लगते हैं तो क्रस्ट की वजह से, जो ऊपरी परत है पृथ्वी की उसी की वजह से है। तो इसका आंसर है आपका 10 का 2। ठीक है, फिर 11 है व्हाट हैपेंस व्हेन टू क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जब दो बादल आपस में, जिस पे दूसरे एक पे पॉजिटिव है, मान लीजिए एक बादल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक बादल है उस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो पास में आते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, बिजली कड़केगी। ठीक है, इसलिए बिजली हमें दिखाई देगी। अब देखिए इसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मतलब प्रेशर आप जानते हैं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का न्यूटन होता है। ठीक है, तो आपको पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन इसका हो गया, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 13 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो 13 का आंसर है आपका बच्चों जर्मेनियम। जितने सेमीकंडक्टर मैं अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, इसका किस में इस्तेमाल होता है, मोबाइल में, टीवी में, सब जगह इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स में। सिलिकॉन है आपका, कई हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोल का प्रोडक्ट नहीं, मतलब पेट्रोल के जब वो हम बनाते हैं पेट्रोल तो उसका वो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर है आपका वाटर गैस, इसका नहीं है। बाकी एसफाल्ट, इंसेक्टिसाइड, आर्टिफिशियल रबर, इसमें जो है पेट्रोल के द्वारा ही ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, 14 का आपका 4। अब आ गया 15। क्वेश्चन 15 है मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम आप जानते हैं Mg लिखते हैं। इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के किस भाग में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये है बच्चों क्लोरोफिल। ठीक है, जो पर्णरंध्र है, ये आपका हरा जो पार्ट होता है पत्तियों में, क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का उसमें। विच मेटल इज नॉट रिएक्टिव विथ एसिड एंड वाटर। कौन सा धातु जो है पानी और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम नहीं करता है, बाकी तीनों करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। इसमें गोल्ड भी हो सकता था, कि गोल्ड का भी आंसर रहता है इसमें। फिर देखिए 17 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन अनराइप मैंगो। मतलब ये जो कच्चा आम होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। काफी बच्चे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड और किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अब नेम द रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से मतलब जो प्राकृतिक नहीं होते फाइबर, उनसे क्या चीज बनाया नेम द रॉ मटेरियल ऑफ, हाँ सिंथेटिक फाइबर। रॉ मटेरियल बनाइए, फाइबर को बनाने के लिए जो कपड़े नायलॉन हो गए, ये सब के लिए क्या चीज, रॉ मटेरियल क्या चीज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों पेट्रोकेमिकल। आप कई बच्चे नहीं जानते होंगे, पेट्रोकेमिकल जो क्रूड ऑयल होता है उसी से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन आप सोचिए कहाँ से आया। देखिए जो आप फुलझड़ी जलाते हैं उसमें मैग्नीशियम ही रहता है। ठीक है, उसके जलाने पर क्या चीज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन है। तो ये होता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला दीजिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है विच गैस इज नॉट इवॉल्व फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल से कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो इसमें देखिए SO2 नहीं निकलता है, बाकी CO2, N2O और CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। इसमें पूछ रहा है वाई इमर्सन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। जो इमर्सन रॉड होता है, जो पानी गर्म करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ना, बाल्टी में डाल देते हैं पानी गर्म हो जाता है, वो मेटल के क्यों बने होते हैं। तो सिंपल है कि जो मेटल धातु होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इस वजह से धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आइए। विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला ही लिख दिया मैंने। तो लाइम वाटर में कौन सा ये पाया जाता है, अम्ल, ये क्षार कौन सा पाया जाता है, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका तीसरा आंसर है, इसका ये फॉर्मूला है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये है बच्चों विच मटेरियल इज यूज फॉर कोटिंग ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है,
वो किस चीज़ की चढ़ाई जाती है। देखिए एनएमएस में काफ़ी बार मैंने बताया है मेलामाइन की चढ़ाई जाती है, मेलामाइन के बर्तन भी बनते हैं। और ये किस तरह का प्लास्टिक है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो में मैंने इसके मेलामाइन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, ये किस तरह का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी टाइप है। ठीक है, तो आप इसका कमेंट में लिखिएगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे और बताइएगा। ठीक है, तो इसके आगे के प्रश्नों को मैं और बता दूंगा। अगर वाकई ये पसंद नहीं आएगा तो फिर आगे का मुझे बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।